हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन अल्कोहल। लास्ट वीडियो में भी हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने रिडक्शन देख लिया था, जैसे हमने रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड या डायरेक्ट आप हाइड्रोजनेशन करके वो हमने देख लिया था मेथड ऑफ फॉर्मेशन। कुछ और रिएक्शंस हैं उनको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं अल्कोहल का। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, मेरिन जो मॉन्ट्रोवेरले रिडक्शन। ये क्या होता है, कॉमनली यूज रिएक्शन की जाती है। इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है कीटोन का और अल्कोहल का। देखो कीटोन से तो अल्कोहल बन जाएगा और अल्कोहल से आपका कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्यूमिनियम प्रेजेंस होती है आपके पास, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड। आइसो प्रोपोक्साइड मीन्स एल्यूमिनियम, क्या फार्मूला का हो, CH3 की यहाँ पे ट्वाइस और ऑल थ्राइस हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बोलते हैं हम इसको। अब देखिए क्या करेंगे, आपका सिंपल रिएक्शन है ये, आपका कीटोन ले लिया हमने। ठीक है, ये कीटोन है, उसमें एक ले लिया आपने अल्कोहल, यहाँ का CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया आपने। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, कीटोन। और ये क्या हो गया आपके पास, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रेजेंस किसकी लेनी है, इक्विलिब्रियम में चेंज भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप यहाँ से। तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये देखो कीटोन का तो रिडक्शन हो जाता है अल्कोहल में, अल्कोहल का कीटोन में। तो यहाँ पे ये चीज़ तो एज चीज़ रहेगी। यहाँ C डबल बॉन्ड O को हटा के आप क्या कर दोगे, HOH, और यहाँ पे HOH को हटा के डबल बॉन्ड O कर दोगे। सिंपल याद रखने का वे याद रखो, कीटोन से अल्कोहल, अल्कोहल से कीटोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R। तो कार्बन था, इतना चीज़ को चेंज नहीं किया। दो अल्काइल डिफरेंट बताना चाहते हो आप, डैश मान सकते हो कि भाई एक डिफरेंट ग्रुप। कीटोन से किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HOH वाली टर्म, और यहाँ HOH अटक क्या जाएगा, कीटोन वाली टर्म। तो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये तो आपके क्या बन गया, एसीटोन बन गया। और ये क्या बन गया आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल जो फॉर्मेशन हो गई। रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, इक्विलिब्रियम पोस्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड में। इक्विलिब्रियम में दोनों साइड हम चेंज कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल है, मेरिविन पॉर्टनोफेरले रिडक्शन। नंबर एक सेकंड आता है आपके पास रिडक्शन। रिडक्शन करते हैं हम किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH एसिड का। ठीक है, जो हम रिडक्शन करेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे करना है आपको, सिंपल आप रिडक्शन लो। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, RC1OH, उसका आप रिडक्शन करते हुए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ईथर आपका सॉल्वेंट यहाँ प्रेजेंट। सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, ये फर्स्ट। तो डायरेक्ट आपका रिडक्शन करके अल्कोहल की फॉर्मेशन मिल जाती है हमें, एसिड का अल्कोहल, RC2CH2OH। ठीक है, अब कौन सी चेंज ले सकते हो, तो आपका डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, एक होता है रिडक्शन, थर्ड अब ले रिडक्शन ऑफ एस्टर। देखो ये हमने एसिड का किया था रिडक्शन, तब डायरेक्ट अल्कोहल में। वैसे ही आपका एस्टर का रिडक्शन करें तब भी कन्वर्ट हो सकता है। और इसमें एक स्पेशल रिडक्शन आता है जो नेम से पूछ लेते हैं आपके पास, BOLT ब्लैंक रिडक्शन, BOUVEAULT, BOLT ब्लैंक रिडक्शन होता है एक फेमस। BOLT ब्लैंक रिडक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या होता है इसमें। सिंपल आपका एस्टर लिया आपने, RCOOR, किसकी प्रेजेंस, रिएजेंट याद रखो आप, NaC2H5OH, सोडियम इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में आपको करना है। रिडक्शन होगा एस्टर का, अल्कोहल में कन्वर्ट। ट्रीटमेंट सोडियम इन अल्कोहल में होता है। दो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है इसमें, जैसे आप R और इसको R डैश मान लो। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेकेज होगा, तो एक तो यहाँ से, एक तो RO डैश, एक H यहाँ चल जाएगा एक इसके साथ। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा RCH2OH और सेकेंड आ जाएगा R-OH, मीन्स 2 अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है BOLT ब्लैंक रिडक्शन में। ठीक है, ये आप कर लोगे आई होप। इसका मैकेनिज्म्स अगर आप करना चाहो तो वो भी बिल्कुल सिंपल ही है, आप इजी कर सकते हो। कि पहले आपका एस्टर है, देखो आपका क्या होगा कि एस्टर लिया आपने, इसके साथ में जैसे RC1OR है, ये हो गया RC1O, ये आपका एस्टर है। कोई भी मेटल ले लो, अगर भी वो सोडियम है, जैसे मान ली सोडियम के पास कितने, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है। अब ये अगर इसको यहाँ पे अगर आप कर रहे हो, अगर इसको यहाँ पे सिंपल देखो, RCO है, यहाँ पे OR है, अगर इसको ये बॉन्ड वाला दे दिया इन्हें,
पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर मतलब इसने अगर इसको देखे जा रहा है ये, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज। फिर से अगर आप C2H5OH, तो यहाँ पे अल्कोक्साइड की फॉर्मेशन O नेगेटिव, ये वाला H है वो यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा RCHOR, नीचे यहाँ पे क्या था एक रेडिकल। अब फिर से आपका सोडियम मेटल अटैक करेगा, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका कि RCHOR तो है ही, ये लोन पेयर जो नेगेटिव ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड OOR, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड OOR, इतनी टर्म हमने कर ली, ये कहते हैं ये हो जाएगा। अब आगे क्या करोगे आप, ये तो आपके पास इतनी फॉर्मेशन हो गई है, आगे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर शायद तो RC डबल बॉन्ड O आ गया, H आ गया। अब फिर से सोडियम मेटल के कर देंगे तो कार्बन पे वहीं टर्म आएगी लास्ट में, जैसे RCH2O आएगा आपके पास, उसको आप सोडियम इथाइल अल्कोहल के साथ फिर से ट्रीट करोगे तो आपके 2 अल्कोहल, एक अल्कोहल यहाँ से एक डैश वाली टर्म से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप एस्टर ले रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, तो उसमें भी आपके पास 2 अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। सिंपल मैकेनिज्म है, आई होप आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट आता है एक आपका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ये जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में क्या करना है आपको, हाइड्रोजन एटम यूज करना है, मतलब ऐड करना है इसमें। तो आप क्या लो, जैसे आपने एस्टर ही ले लिया कोई, RC11OR एस्टर है, हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपके पास डायरेक्ट 2,4 अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। एक होता है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यहाँ तक जो हमने किया ये आपके सिलेबस में, जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम में, बट जो आपके बुक्स में जैसे 4 to 10 वाली रिएक्शंस है वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फॉर योर नॉलेज हम करवा देते हैं। जैसे आपका IIT जेल मीन सिंपल आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट क्या होता है इनमें। तो एक होता है आपके पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, किसे कहते हैं हाइड्रेशन करना है आपको अल्कीन, वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में क्या करते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करते हो, जैसे आपके पास कोई भी अल्कीन ले लो, आप C से ले लो ट्रांस टाइप की, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो H2SO, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो 2 में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव। अब एक तो हो जाएगा आपके पास एक कार्बन लग जाएगा, और सेकेंड वाली टर्म पे लग जाएगा OSO2, किसे कहते हैं OHSO3। फिर आगे इसको आप हाइड्रोलाइसिस करके हीट करते हो तो H, और ये रिमूव हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है फिर से OH की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। जो इन केस ऑफ, अगर ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन, अगर एनसिमेट्रिकल अल्कीन होती मीन्स आपके पास प्रोपेन होता, पेंटेन होता, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन टेक प्लेस करता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, ठीक है, मार्कोनिक रूल। ये आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, कि नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के पास आता है, पॉजिटिव ज़्यादा नंबर वाले के पास, वो आपको पता ही है। मार्कोनिक कहाँ क्या होता है, एंटी मार्कोनिक क्या। नेक्स्ट होता है आपके पास एक डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें आप क्या करोगे, सिंपल जैसे यही अल्कीन लिया उसका डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस वाटर ऐड कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे एक अल्कोहल H है, यहाँ पे OH लग जाएगा, तो डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। एक और फेमस रिएक्शन आती है आपके पास क्या, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन, डी मीन्स निकलना मर्क्यूरी ग्रुप का, जो मरकरी होता है। इसमें क्या करते हो, सिंपल जैसे आपके पास ये है अल्कीन है, उसमें आप वाटर डालो और मर्क्यूरिक एसीटेट मीन्स Hg(OC)CH3 ये क्या हो गया आपके पास मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट। और प्रेजेंस किसकी होती है, THF की, मीन्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो यहाँ पे क्या जाता है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पे अटैक देखो अब, तो सिंपल हो जाएगा, एक कार्बन के ऊपर ये OH वाला अटैक और सेकंड मर्क्यूरी ग्रुप लग जाएगा Hg(OC)CH3, एक COCH3 और H में लग के क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। अब आगे ये टर्म है, अब इसका क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, NaBH4 ले लो या LiLH4, डीमर्कुरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे OH ये वाला ग्रुप निकल जाएगा Hg और CH3COO नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे तो आपका था ये OH, ये मर्क्यूरी मतलब रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सिंपल H, तो यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन प्लस Hg और जो एसीटेट आए था वो बाहर ने हो गया CH3COO नेगेटिव। ये होता है मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है।
ये आप कर सकते हो मर्क्यूरेशन रिएक्शन। फिर एक और फेमस रिएक्शन आती है आपके पास, क्या, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। इसमें क्या करते हो आप, जैसे अल्कीन ही है आपके, उसमें आप बोरेन ऐड करते हो। डाईबोरेन क्या होता है आपके पास, B2H6। ठीक है, ये अल्कीन थी, मान लो आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन में डाईबोरेन ऐड कर दिया B2H6। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखो डबल बॉन्ड रूट के सिंगल में यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास एक चला गया तो CH3 CH2 एक ग्रुप इसके पास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो BH3 के 2 आइस, यहाँ पे BH2 लगे इस कार्बन वाले के साथ तो CH2, यहाँ पे हो गया BH2। फिर से एक अल्कीन ग्रुप और ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 टर्म आ जाएंगी, एक एच और रिमूव हो जाएगा। फिर से एक बार 3 बार अल्कीन ग्रुप ऐड करोगे तो क्या लास्ट में क्या बनेगा, CH3 CH2 इसकी थेराइस भी। फिर डायरेक्ट जब इसको आप क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करते हो, मीन्स H2O2 डालते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेसिक कंडीशन OH नेगेटिव, तब आपके पास CH3 CH2 यहाँ पे भी निकल जाएगा बोरिक एसिड की फॉर्म में और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फॉर्मेशन आ जाएगा CH3 CH2OH प्लस में बोरिक एसिड H3BO3। सिंपल सी रिएक्शन है और ये किसकी, एंटी मार्कोनिक को फेवर करते हैं। एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है आपका एंटी मार्कोनिक रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको एंटी मार्कोनिक में क्या होता है और कौन सी रिएक्शन। कई बार पूछ ले आपसे हाइड्रोबोरेशन में प्रोडक्ट किस से बनता है तो आप बता दोगे कि एंटी मार्कोनिक से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और एक रिएक्शन और भी सुनोगे, जैसे आपने ग्रिग्नार्ड वाली, ग्रिग्नार्ड मीन्स क्या होता है, RMGX। उसमें भी डायरेक्ट क्या करते हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, जैसे CW, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड डाला आपने RMGX, परजेंस जैसे ड्राई ईथर टाइप। तो यहाँ पे पहले तो क्या हो जाएगा, O के साथ MgX लग जाएगा, OMgX। फिर नेक्स्ट में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो MgX ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C और OH, ये R ग्रुप, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें आप कार्बोनिल की जगह एल्डिहाइड ले लो, एस्टर ले लो, समथिंग ऐसे करके चेंज कर सकते हो। अगर ये ध्यान रखना कि अगर फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हो HCHO वाला, तब तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, या कुछ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एल्डिहाइड ले रहे हो, प्रोपेन है, इथेन, ठीक है, या कीटोन ले रहे हो, तब आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। मीन्स कीटोन से तो डायरेक्ट टर्शरी हो जाता है, और अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये तो थी आपके पास एक रिएक्शन। एक और भी देखिए, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। उसमें क्या है आपका सिंपल, जैसे एस्टर लिया आपने और उसमें अल्कोहल डाला aqueous, तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा RCOONA और सेकेंड साथ में अल्कोहल की फॉर्मेशन। एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है। एक अल्काइल हैलाइड के साथ भी कर सकते हो, जैसे RX अल्काइल हैलाइड कोई भी KOH डाला तो तोड़ोगे तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे R पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे R पॉजिटिव और OH मिलके क्या बना लेंगे ROH, और यहाँ से क्या बना लेंगे KX। तो ये भी सिंपल सी रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस करके। या फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करना चाहो तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे शुगर है, वाटर डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज को फिर से ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो अल्कोहल और CO2 में ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये दो थी हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देन केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।